की बिक्री नहीं की जाएगी, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब आधा जो मांगते हैं सर, आधा भी मांगते हैं क्या आपके यहाँ भी? लेकिन अच्छा, क्या कहते हैं आपसे आके? अब पैसा नहीं है सर, तो आधा तो ये तो दारू है सर, ये करेजा तो मिटाना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आधा भी मांगते, पैसा नहीं या तो उधार दो, हाँ, या तो आधा दो, तो इससे बढ़िया मत ही दो। अच्छा, मतलब बात है, आपसे आके ये भी कह देते हैं लोग बाकी हमको आधा दे दीजिए। सर पैसा नहीं है तो ये अच्छा, कितने रुपए की बाटली मिलती है आपके यहाँ पे? 54 रुपया। 54 रुपए। तो कितने तरह की आप बेचते हैं दारू? दो तरह। दो तरह, कौन कौन सा? 70 ब्रांड है और 54 ब्रांड है। 70 ब्रांड और 54 ब्रांड, मतलब एक सफेद है, एक कलर है। अच्छा, दो तरह की है। तो ये कलर और सफेद का फर्क क्या होता है, थोड़ा सा बताएं। 36 डिग्री है, एक अब में दिखाई भाई साहब को। एक 36 डिग्री है, एक में 25 डिग्री है। एक 36 डिग्री का है, एक 25 डिग्री का है। तो 36 वाला 70 का देते हैं और 25 वाला 54 रुपए का देते हैं। और उससे कम कोई लेने अगर आएगा तो उसको आप देंगे? बाहर मिल जाते हैं, बाहर मिल जाते हैं, बाहर आधा वाले 50। जैसे हमारे पास 25 से है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है आपका? बीके चौधरी। बीके विनोद चौधरी। बीके चौधरी। अरे अच्छा, विनोद कुमार चौधरी। तो विनोद जी, जैसा कि आप हमसे पूछ रहे थे, मैं ऑन कैमरा ये चीज बता सकता हूँ, मैंने कभी दारू को हाथ नहीं लगाया और आपसे भी कहता हूँ और आपके बच्चों से भी। तो सुबह से और शाम तक पीता हूँ। चलिए ठीक है, देखिए वो हो सकता है कि आपकी आदत हो, लेकिन बुरी आदत है। अगर ये आप नहीं मान रहे हैं तो मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप जैसे आप पीते हैं तो इसको सरकार से बात करिए, इसको बंद करा दे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप पी रहे हैं, इसको सरकार बंद करा दे, क्यों पिएगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, घर ठीक है? परिवार में ले जाके बैठ के पी भी तो नहीं सकते हैं। क्यों? परिवार बच्चे हैं, अच्छा, ये बता दीजिए, लड़के हैं, आपके पास परिवार है कि नहीं है? एक मिनट, परिवार है। आप एक बोतल लेके जाइए, ठीक है? आप परिवार बैठ के आराम से पीजिएगा, अच्छा लगेगा परिवार में। अच्छा, एक बात हमको बताइए। देखिए, मैं भी घर से बात कर, मेरा लड़का भी आया है गोरखपुर से। अच्छा। उस घर पे छोड़ दिया, हम मियानू का ठेका पे घर पे छोड़ के मैं आ रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद में ठीक है, फिर पीने के लिए आया हूँ। पीने के लिए आए, अब यहाँ से पी के जाएंगे तो आराम से सो जाएंगे, आराम से खाना खाएंगे, सो जाएंगे। ये देखिए, ये कहीं ना कहीं ये भी वो एक उचित देखिए, अगर पीने वाले हैं, पीने वाले परिवार के बीच में ना पिए। नहीं, ये भी देखिए, आपकी बात ये भी कहीं एक हिसाब से कहें तो सही है। जो जिसको आदत पड़ गई है या इस तरीके से, पहली बात तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर पड़ भी गई है तो कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जाके लुढ़क जाए कहीं या रोड पे जाए या किसी से बदतमीजी करने लगे। ऐसे ये चीज नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, ये सारी चीजें गलत हैं। तो जैसा कि अभी आप बता रहे थे राम अवतार जी, ये 10 बजे सुबह में खुलती है और 10 बजे रात को बंद हो जाती है। कितना बोतल पर डे का आपका सेलिंग हो जाता है? अभी इस समय तो डाउन है। आपके यहाँ भी डाउन है? डाउन क्यों है? पैसा नहीं है तो मजबूरी है, डाउन है। अरे मैंने ऐसा भी है क्या? अच्छा, ये बता दे, पैसा नहीं है तो 4-5 लाख रुपए सरकार लेके बैठ के बैठे हैं बेचारे, आधा आधा मांग रहे थे। आके दोनों लोग चंदा लगा के दो लोग पिए हैं। मजबूरी है, क्या करें? हाँ, चंदा लगा के दोनों लोग पिए हैं। अच्छा, पर डे का कितना, तब भी कितना सेल हो जाता है? वही लगभग 700 750 बाटली। जी सर। ये जब किसी के पास पैसे नहीं है, मंदी है, तब की बात है। मंदी की जैसे वो जब अच्छा, जब फुल वो चलता है तो 1200 1100 अच्छा 1900 चलता है। अच्छा, इसका सीजन कब आता है? आप सीजन अभी यही धान कटने के बाद लगन चालू, जब किसान के पास पैसा हो तो हो जाएगा। जैसे किसान के पास तो ये नहीं कहा किसान के पास पैसा हुआ, काम चालू हुआ तो ऐसे काम हो गया। अच्छा, काम चालू हुआ। अच्छा, तो मैं एक चीज पूछ सकता हूँ क्या? आप यहाँ पे कितने लोग हैं? बताइए। क्या यहाँ पे सब लोग यहाँ पे अल्कोहल लेने वाले हैं क्या? ऐसा नहीं है ना? चलिए ठीक है। 60% है ना, क्यों ना लेवा? मैं पीता हूँ, मैं झूठ क्यों बोल रहे हैं? अभी पीता हूँ। ये नहीं पीते हैं, नहीं पीते। मतलब यहाँ पे 90% कह सकते हैं कि पीने वाले हैं अभी जहाँ पे हम खड़े हैं। 90%। क्यों? यही ना? 90%। क्यों? चलिए, मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कोई, चलिए जब आ ही गए तो सब लोग आ जाइए जो पीने वाले हैं। तो लोग पी के दिखाई दीजिए। नहीं, पी के नहीं दिखाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, विनोद जी देखिए, मैं इसको मतलब प्रचारित नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आप ही लोगों से जानना चाहता हूँ, चूंकि अभी पिए नहीं है कोई भी अभी यहाँ पे। मैं पिया हूँ। अच्छा, पिए, फिर भी मैं ये पूछना चाह रहा था कि इसमें कुछ विसंगतियाँ भी है क्या? दारू सबसे अच्छी चीज,
कोई शायरी अगर याद है तो गा के बताइए। तीन आए कि नचनिया आए हुए हम, शायरी नहीं याद है? नचनिया सारी याद रहता है। हाँ। हम लोग किसान आदमी हैं। नहीं भाई, खेत में काम करता हूँ, हाँ। थका लगा, एक सीसी मारा, दूसरी सीसी मारा, अपने घर सीधे घरे। नहीं देखिए, अरे सुनिए, अरे जैसे कभी नहीं होते हैं, कभी नहीं उतना पहले कहीं ना बैठे। अच्छा विनोद जी, एक बात बताइए, दारू पीना उचित चीज है या अनुचित? अनुचित। अनुचित मानते हैं? तो अगर दारू आपको बोल दिया जाए कि विनोद जी दारू छोड़ दीजिए, ऐसा कर सकते हैं? नहीं, होगे नहीं करी। मैंने एक साल दारू छोड़ दिया। अच्छा, एक साल छोड़ा हूँ। अच्छा, एक साल दारू छोड़ के पीता हूँ। ये सारी चीजें इसमें कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि निकोटीन की तरह ये सरकार अगर चाहे इसको जब बंद करा देगा, पीना बंद हो जाएगा। एक में छपती आई जो ऑटोमेटिक शांत हो जाएगी। अच्छा, बंद कराइए। दारू हम कह रहे हैं, जैसे कि आप समझदार व्यक्ति लग रहे हैं विनोद जी, एक चीज बताइए कि अगर दारू बंद हो जाए तो बहुत सारी जो सामाजिक बुराइयां हैं क्या खत्म हो सकती हैं? खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। इसलिए खत्म हो जाएगा कि हम लोग दारू पीते हैं, झगड़ा हो जाता है आपसे। हाँ, यही से हुआ, या घर पे जाके कुछ लोग कर लेते हैं, सिस्टम खत्म, बच्चों से कर लेते हैं, या अगल बगल के लोगों से कर लेते हैं। ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये सारी चीजें विसंगतियां जो है समाज की, ये खत्म हो जाएगी। तो अगर ये हम कह लें बंद हो जाएगा तो गांजा बाजा कोई बंद हो जाएगा। तब विनोद जी, अगर ये हम कह लें कि सरकार इसको अगर चाहे तो बहुत सारे झगड़े अपने आप ये शराब बंद करवा के कर सकती है। कर सकती है। इसमें आप भी सहमत हैं? हाँ, सहमत है। सहमत है। चलिए, खैर मैं अभी जहाँ पे आया था ये सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ है। सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ था। और जैसा कि हमने आपको ये दुकान दिखाया, यहाँ की बिक्री दिखाया, लेकिन जितने भी यहाँ पे पीने वाले भी लोग हैं वो भी इस बात से सहमत हैं कि सरकार को उत्तर प्रदेश में भी दारू बंद कर देना चाहिए और एकदम जीरो लेवल पे बंद कर देना चाहिए। जब ये विसंगति नहीं होगी जिससे होती है तो शायद घरों में या आसपास पड़ोस में जो ये कलेश होता है, ये सारी चीजें बंद हो सकती हैं। तो सरकार को भी कहीं इस विषय पे सोचने की जरूरत है। हो सकता है कि इससे बहुत बड़ा उनका राजस्व आता हो, लेकिन अगर सामाजिक चीजें इस तरीके से विसंगतियां डालती हैं तो उसको खत्म करना सरकार का भी एक कर्तव्य बनता है। तो ये रिपब्लिक न्यूज टीवी, RN टीवी की तरफ से मैं भी ये सरकार से निवेदन करता हूं कि इस पे विचार जरूर होना चाहिए और इस तरह की जो भी घृणित चीजें हैं वो घृणित चीजें समाज से हटनी चाहिए। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।